समय सारणी ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें दूसरी गाथा में आचार्य देव ने समय क्या है और उसमें श्वास समय और पर समय का स्वरूप क्या है, इसमें इस बात को मुख्य रूप से स्पष्ट किया है। क्योंकि इस ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव ने जिस समय को कहने की प्रतिज्ञा की है और उसमें से फिर जिस प्रकार से समय सार की आराधना पूर्वक समय सार की सिद्धि करना है, ऐसे ही इसमें उस तीन तरीके से समय को अपन तो अभी अमृतचंद्र आचार्य के आधार से अपने टीका पढ़ के इस दूसरी गाथा की व्याख्या को समझा। तात्पर्य वृत्ति आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखी है, उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। ये तात्पर्य वृत्ति उसका जो हिंदी है उसको पढ़ते हैं। अब यहाँ दूसरी गाथा के पूर्वार्ध द्वारा स्वसमय तथा उत्तरार्ध द्वारा पर समय का कथन करता हूँ, ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके आचार्य देव यह गाथा सूत्र यहाँ पर कहते हैं। जीवो चरित्र इत्यादि में जीवो अर्थात शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप निश्चय प्राण के द्वारा तथा अशुद्ध निश्चय नय से छायुपसमिक अशुद्ध भाव प्राणों के द्वारा और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से यथा संभव द्रव्य प्राणों के द्वारा जो वर्तमान में जीवित है, भविष्य में जीवित रहेगा तथा भूतकाल में जीवित था, वह जीव है। अब ये अपन जो द्रव्य संग्रह जी पढ़ रहे हैं ना, उसमें जीवों की परिभाषा अपन 9 अधिकार में उसमें पढ़ी। उसी विषय को लगभग चूंकि ये जयसेन आचार्य और ब्रह्मदेव सूरी, ज़्यादातर तो लोग कहते हैं कि एक ही आचार्य के 2 नाम हो, उनकी टीका आदि, उनका स्पष्टीकरण आदि लगभग बिल्कुल एक समान जैसा होता है। जो भी हो, तो यहाँ पर भी ये उसी बात को
जीव क्या है उसको यहाँ पर नए विवक्षाओं के माध्यम से खोल रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने सबसे पहले तो शुद्ध निश्चय नए से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप निश्चय प्राण के द्वारा तथा अशुद्ध निश्चय नए से क्षायपसमिक अशुद्ध भाव प्राणों के द्वारा और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से नए से यथासंभव माने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी, उसके आधार से द्रव्य प्राण सबके अलग अलग होंगे। किसी के 4 होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के 7 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 9 होंगे, किसी के 10 होंगे। इसलिए यहाँ यथासंभव द्रव्य प्राणों से के द्वारा जो वर्तमान में जीवित है, भविष्य में जीवित रहेगा तथा भूतकाल में जीवित था, वह जीव है। तो उसमें अपन ने जो पढ़ा ना कि काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणव्या बहुहारासु जीवो निश्चय नए दो चेदना जैसे, वो ही बात यहाँ पर पूरी की पूरी उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट की है। अब यहाँ अपन को चूँकि इस ग्रंथ में जो समय और स्वसमय पर समय, यहाँ इस गाथा में तो मुख्य रूप से आचार्य कुंद देव ने क्या स्वसमय और पर समय की व्याख्या की है। जीवो चरित्र दंशन नानठ्यदो तम ही स्वसमयम जान उगल कम पदे सठ्ठदम तम जान पर समयम। तो अपन को ऐसा समझो दृष्टांत के रूप में, शरीर, स्वस्थ शरीर और अस्वस्थ शरीर या बीमार शरीर, क्या समझना, शरीर और फिर स्वस्थ शरीर, अस्वस्थ या बीमार शरीर, तो 3 चीजें हो गई। एक तो शरीर, तो एक तो आत्मा, फिर उसमें भी कौन सी आत्मा, पर समय रूप आत्मा, स्वसमय रूप आत्मा। तो स्वाश्रित स्वस्थ आत्मा माने स्व में स्थित जीवन जीने वाली आत्मा स्वस्थ आत्मा, और अस्वस्थ आत्मा पराश्रित जीवन जीने वाली अस्वस्थ आत्मा। तो ये स्वसमय माने क्या, स्वस्थ आत्मा। जैसे स्वस्थ शरीर माने अपने लिए कोई दुख रूप नहीं है, वो उसका यानी बीमारी रूप नहीं है। और अस्वस्थ शरीर या बीमार शरीर, अब वो शरीर बीमारी को ग्रहण करके और परिणमित हो रहा है। ऐसे जो आत्मा अपने स्वरूप में अर्थात अपनी आत्मा को आत्मा जानकर मानकर उसके आश्रय से जीवन जीते हैं, उसको स्वसमय कहते हैं। क्या कहलाती है वो, स्वसमय, स्वस्थ धर्मात्मा परमात्मा। और जो उद्गल कर्म प्रदेशों पर स्थित होके पराश्रित जीवन जीती हैं, वे आत्मा अस्वस्थ आत्मा है, बीमार आत्मा है। उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। और यहाँ दृष्टांत अपन को चूंकि अनुभूत होता है और दाष्टान्त सिद्धांत समझना है वो अननुभूत है, इसलिए उस दृष्टांत से वो सिद्धांत अपन को समझना चाहिए। तो यहाँ पर समय, स्वसमय और पर समय क्या अर्थ हुआ, शरीर, स्वस्थ शरीर, अस्वस्थ शरीर। तीनों बातें समझ में आई कि नहीं आई। शरीर में आपके लिए सामान्य से देखना है, और स्वस्थ शरीर में अपने लिए उस शरीर के परिणमन कैसा हो रहा है, उस शरीर किस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है। तो या तो वो स्वस्थ होता है और या अस्वस्थ होता है। ऐसे जीव परिणमन के बिना नहीं होता है। क्या परिणमन, या तो वो स्वाश्रित जीवन जिएगा या पराश्रित जीवन जिएगा। तो पराश्रित जीवन दुख रूप है, अपन बोलते ना, पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता में जीव को बिल्कुल भी सुख नहीं है, और स्वाधीनता में ही सुख है। स्वाधीनता माने अपने आश्रित जीवन। तो ये यहाँ पर अपन को उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, चरित्र दंशन नान्यदम तम ही ससमयम जान, अर्थात वह जीव जिस समय चारित्र दर्शन ज्ञान स्वभाव में अर्थात अभेद
आत्मा में स्थित रहता है उस समय वही जीव निश्चय से स्वासमय है, ऐसा जानो। अब उसी का खुलासा विस्तार। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज आत्मा में जो रुचि है, रुचि रूप सम्यक दर्शन है, उसी में ही जो रागादि रहित स्वसंवेदन है वह सम्यक ज्ञान है, और उसमें ही जो निश्चल अनुभूति यानी स्थिरता है वह वीतराग सम्यक चारित है। इस प्रकार कहे गए लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीव पदार्थ को हे शिष्य तू स्वासमय जान। इसी को अपन देखो छेड़ालाकार ने इसी को किस भाषा में लिखा है? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि साम्यक्त भला है, आप रूप को जाने पनोसु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रही थिर सम्यक चारित सोई। ये है शांति का मार्ग। और अब व्यवहार मोक्ष मंग सुनिए हेतु नियत का हुई। जो व्यवहार अपने इस परमार्थ मोक्ष मार्ग की सिद्धि कराने का कारण बने उसको व्यवहार कहते हैं, और जो अपने परमार्थ मोक्ष मार्ग की सिद्धि का कारण नहीं हो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं कहलाता है। तो व्यवहाराभास, रूढ़ी, परंपरा, देखा देखी, वो जो भी उसको कहो पर वो व्यवहार नहीं कहलाता है। माने जिस प्रवृत्ति से अपना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सुखी होने की सिद्धि हो वह प्रवृत्ति ही वास्तव में तुम्हारी व्यवहार प्रवृत्ति कहलाएगी। अब जिससे अपना प्रयोजन ही नहीं सदे, अपन धार्मिक कार्यक्रम कर रहे, तो धार्मिक कार्यक्रम का मतलब जिससे आत्मा धर्ममय होकर के सुखी हो, और अगर धर्ममय होकर के सुखी नहीं हुआ और उसमें अपन को व्यर्थ के विकल्प, आकुलता, संकल्प, विकल्प, राग द्वेष हुए तो वो व्यवहार कहाँ कहलाया धर्म का। इसलिए ये अपन को पहले समझना चाहिए कि धर्म की वास्तविकता क्या है, धर्म का मूल स्वरूप क्या है। तो ये स्वासमय का जीवन धार्मिक जीवन है और पर समय का जीवन अधार्मिक जीवन है। समझ में आ गया? श्वास पर समय माने देह जीव को एक गिने, धन संपत्ति को अपनी आत्मा से अभेद माने, उससे आत्मा का मूल्यांकन करे। मैं रंग कराओ, मैं सुखी दुखी, ये सब क्या है? ये सब अज्ञानी के विचार हैं, क्योंकि आत्मा संयोगों रूप होती नहीं, संयोगों को परमार्थ से ग्रहण करती नहीं, और उससे आत्मा का मूल्यांकन करना यानी ये वास्तव में आत्मा का सही मूल्यांकन नहीं है। तो ज़्यादातर जीव तो अपने मूल स्वरूप को समझते नहीं है और संयोग और संयोगी भावों से ही अपने को जानते मानते हैं, और अन्य का मूल्यांकन भी उसी से करते हैं। अपन विचार करो, सारा का सारा सोच अपना बहिर्मुखता वाला होता है। माने प्रत्येक जीव है, प्रत्येक क्या है? जीव है। और जीव का स्वरूप क्या बताया? चेतन को उपयोग रूप, चिन्मूरत, बिनमूरत अनु, पुद्गल नव धर्म, अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चार सदा काल। कब रहता है जीव इस प्रकार का? कौन सा जीव रहता है? ये सभी जीवों का लक्षण है, ऐसे ही है। अब क्या करते? ऐसा अपने को नहीं मान के ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान। यहाँ से मिथ्या दर्शन, ऐसा अज्ञान मिथ्याचारित खड़ा हो जाता है। देखो भाई, बहुत सीधा साधा सरल धर्म है, धर्म का स्वरूप है, पर अगर समझ लो तो खेल है, और नहीं समझो तो झगड़ा ही झगड़ा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वासमय की परिभाषा क्या बतलाई कि जो जीव अपने ऐसे स्वरूप को, कैसे
विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा में जो रुचि रूप सम्यक दर्शन है, इसी को छेड़ालाकार पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। इसी टीका को उनने पद्यानुवाद किया है। आचार्य जयसेन स्वामी की इस स्वसमय की परिभाषा को ही उन्होंने काय में छह ढाला में मोक्ष मार्ग के रूप में कोट किया है। तो अब ये अपन को जितने भी विद्वान हुए हैं उनने सब मूल ग्रंथों का ही सरल शब्दों में क्या है रूपांतरण करके जन साधारण को समझाया है। जैसे अभी अपन यहाँ पर अपनी भाषा में चर्चा कर रहे हैं। अब आचार्यों ने तो प्राकृत तो संस्कृत में लिखा, अब अपन को प्राकृत तो संस्कृत तो आती नहीं है। अब संस्कृत में अपन कहें तो वो जीवो चरित्र दंसन नानिठ दो तम ही सौ संयम जाने उगल कम पदे सठदम तम जान पर संयम। हाँ, उस समय जो है प्राकृत भाषा में ही ज़्यादातर जो है लोग चर्चा आदि करते थे। बाद में फिर संस्कृत भाषा हुई और फिर बाद में अपन ने अपनी लोक भाषा में हिंदी भाषा जहाँ जहाँ की नूरारी भाषा है, कहीं कुछ भाषा कोई है, जिस भाषा में हो उस भाषा में उसको समझाया। देखो समूह शरण में भी एक भाषा नहीं होती है। अपन पुरानी देव शास्त्र गुरु की पूजा पढ़ते ना तो 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक 700 भाषाएं चलती थी उसमें, प्रांतीय भाषाएं, और मूल भाषाएं 18 थी। तो उनका उपदेश काय में होता है, वो दिव्य ध्वनि इस सभी भाषाओं में रूपांतरित हो जाती। जो जीव जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उसका रूपांतरण हो जाता है। इसलिए भाषा तो माध्यम है काय को भावों को समझने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए। तो ये तो वाचक है, वाच्य है वस्तु स्वरूप, समझना है वस्तु स्वरूप, और फिर उसमें से समझ करके अपन को अपना सुखी होने का प्रयोजन सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वसमय में जो आत्मा का मूल स्वरूप है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप, निज आत्मा में जो रुचि रूप सम्यक दर्शन, उसी में ही जो राग आदि रहे स्वसंवेदन है वह है सम्यक ज्ञान। ऐसे अपने को अपने रूप आप रूप को जान बनो सम्यक ज्ञान कला है। और उसमें ही जो निश्चल अनुभूति अर्थात स्थिरता है वह वीतराग चारित्र मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। इस प्रकार तीनों की एकता इस प्रकार कहे गए लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीव पदार्थ को हे शिष्य तू स्वसमय जान। क्या जान उसको? उसको तू स्वसमय जान। स्वसमय माने स्वसमय माने स्वा में स्थित जीवन, मोक्ष मार्ग रूप जीवन, सुखी होने के मार्ग रूप जीवन, और अपने ऐसे स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं करके और पर में एकत्व ममत आदि करके जीना, उसका नाम पर समय है, उसका नाम दुखी होने का मार्ग है। निरंतर राग द्वेष संकल्प विकल्प अपन देखो पराश्रित जीवन में एक क्षण को भी चैन नहीं मिलती है। अब ये करना वो करना ऐसा करना वैसा करना, इधर जाना उधर जाना, रात दिन देखो जो दिन में व्यक्ति जीता है स्वप्न भी रात में वो ही आते हैं। कभी कभी तो जब तीव्र कसायों में स्वप्न आता है तो रात्रि में कपड़े बेचने वाले अपने चद्दर को फाड़ देते हैं नींद में, स्वप्न में। निद्रा के कई भेद बतलाए, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, इत्यान वृद्धि नाम की जो निद्रा होती है ना, ये लोग बोलते हैं तुम्हारे ये मोहीवाल परिवार में कोई इनके पास आप थे तो रात्रि में वो नींद में ही जो कपड़े वपड़े धो के आकर के सुखा लेते थे। बता रहे कोई ऐसा होता था क्या? बताते हैं ऐसे कुछ मंत्रियों की कहानी, और मंत्रियों के ठीक है, हमारे जीवन में भी छोटे में ऐसी घटना है, हमारे स्वयं के अनुभूत है वो घटना कि
जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, छोटी उम्र में, तो हम जहाँ बड़े भाई के यहाँ रहते थे, वहाँ पर एक खेत में मकान बना हुआ था, उसके वहाँ रहते थे। और आगे वो भाई लोग सोते थे, वो पीछे जो है हम सोते थे, पीछे एक हाल सा था। तो उस पीछे से खेत में से माने किवाड़ खोलते थे, वहाँ और कोई मकान ज़्यादा नहीं थे। रात्रि में जब हम सोए तो हमें स्वप्न आया कि पीछे के दरवाजे से चोर घुस रहे हैं यहाँ। तो हमने सोचा कि टाड़ होती ना, ऊपर टाड़ बड़े बड़े पटिया लगा देते जिनमें सामान रख देते हैं, तो उस टाड़ पर जो है बड़े बर्तन वगैरह बड़े बड़े जो है रखे हुए थे। तो हमने जो है स्वप्न में ऐसा सोचा कि अपन इस टाड़ पे चढ़ के और जैसे इस दरवाजे से चोर निकलेंगे तो उनके ऊपर अपन ये बर्तन पटक देंगे। नींद नहीं होगी, ऐसा हम नींद में स्वप्न देख रहे हैं। और ऐसी नींद की अवस्था में हम किवाड़ों के ऊपर से उस टाट पे चढ़ गए, और हाँ, नींद की अवस्था में, और चढ़ करके और वहाँ से बर्तन पटकने लगे। और जब बर्तनों की जोर की आवाज़ आई तो हमारी नींद खुली। कहाँ? उस टाट पर। अब हमने देखा कि हम इधर किधर आ गए। अब अंधेरा, लाइट वाइट तो थी नहीं, गाँव था। तो हम देखें, हाथ से थतूर के रात छू करके, तो वहाँ देखो तो बर्तन ही बर्तन रखे। हमने कि हम कहाँ आ गए, बिस्तर कहाँ गए हमारे। अब ढूंढा तो वहाँ बिस्तर कहाँ है, बिस्तर हो तो मिले। अब फिर देखा करें, हम तो यहाँ टाट पे चढ़ गए। अब कैसे चढ़ गए? नींद में, पता ही नहीं। अब जैसे तैसे हमने ढूंढा, उतरे कैसे, तो उनके पहाड़ों पे से चढ़े, उन्हीं पे से धीरे धीरे पे देख करके उतरे। मतलब नींद में ये सब काम हमने किया। तो उस अब जो पढ़ते हैं कि ऐसी नींद होती है, स्त्यान गृद्धि नाम की निद्रा, कि व्यक्ति नींद में ही ऐसे बड़े बड़े काम कराता, मर्डर तक कराता है व्यक्ति। ऐसे कई केस है। एक मंत्री को नींद में काम करने की आदत थी, नींद में ही गाड़ी चला करके वो चला जाता था कहीं। तो मतलब व्यक्ति को क्या है कि ऐसी गाफिल निद्रा में भी व्यक्ति आज जो है क्या है, उसको होश ही नहीं है क्या कर रहा है। अब कैसे चला लेता है, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। उसको दिखता है, आँख खुली रहती है, सब खुला रहता है, परंतु गाफिल है, उसको पता नहीं है कुछ भी कि क्या कर रहा है, असावधानी है सब। और उसकी नींद माने आंखें खुली है, जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति काम करता है ऐसे ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि उसको दिखता नहीं है, वो सब उसको दिख रहा है, पर उस नींद लगी हुई है। पर वो जब जागृत हो गए तो फिर तो समझ रहे कि कहाँ चढ़ गए, कैसे गिर नहीं जाए। और उस समय नींद में कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, उसमें बिल्कुल सीधे चढ़ गए। तो मतलब ये है कि ऐसी निद्रा, अब अपन को निद्रा नींद पे नींद आती है, सो भी लेता है आदमी, उठे और फिर भी नींद आती रहती, जबकि लेता रहता है। तो माने जीव की क्या स्थिति है, माने ये सारी स्थितियां जीव की बन रही हैं। तो ऐसे ही जो मोह रूपी निद्रा है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। ये भी देखो, वो नींद अपनी व्यवहारिक नींद है, और ये पारमार्थिक नींद है। कौन सी? मोह नींद, मिथ्या, काफिलता, अपना जो मूल स्वरूप है। जैसे उस नींद में स्वप्न जो देख रहा है उसको वैसे ही लगता है, जबकि वो कुछ नहीं है, वैसा झूठा है। ऐसे ये मोह में व्यक्ति को जैसा है वैसा तो अपने को जानता मानता नहीं, और जैसा नहीं है वैसी मिथ्या कल्पना करता है। तो ये भी एक आध्यात्मिक नींद है। क्या है? ये अपने आत्मिक नींद है, और वो शारीरिक नींद है। तो उसमें तो वो शरीर की इस प्रकार की स्थिति बनती है, और इसमें आत्मा की ऐसी गाफिलता की स्थिति चलती है। तो अब ये क्या कर रहा है, जब इसका सम्यक होता है तब पता पड़ता है कि अपन क्या करते रहे। जैसे स्वप्न में व्यक्ति जो देखता है, बाद में नींद खुलने पर फिर आश्चर्य करता है कि अरे आज हमने देखो स्वप्न में क्या क्या किया। ऐसे ही जिसको आत्मबोध हो जाता है तो उसके पागलपन के काम फिर उसमें आज अरे हम क्या कर रहे हैं, काय में क्या करते रहे, बस ये अपना तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा यहाँ पर जो स्वसमय का जीवन है वो आत्माश्रित जागृत जीवन है, और जो पर समय का जीवन है वो मूर्छित मोहजन्य अज्ञानता का जीवन है। उसमें उसको पता ही नहीं है, वो जो है ही नहीं, रात दिन उसी में एकत्र बुद्धि करके
और उसी में अपना जीवन पूरा, एक नहीं अनंत जीवन बर्बाद कर दिए। और मिला क्या? कुछ नहीं, 4 गति 84 लाख योनियों के दुख घूमता रहा। तो अब यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भैया अब तुम समझो और जागो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगा रहे गुरुदेव आचार्य देव ज्ञानी धर्मात्मा। अब ये अगर अपन सावधान होकर के विचार नहीं करो तो अपन तो नींद में ही। देखो धर्म के क्षेत्र में भी अगर बिना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, बिना तत्व निर्णय के और व्यक्ति जो बिना सोचे समझे क्रियाएं करता है तो वे तो सब गाफिलता नींद ही में काम कर रहा है। वो सब जो कुछ भी क्रियाएं हैं, माने जो सांप्रदायिक दृष्टि से जो अपन ने धारणाएं धर्म की बना ली और वो क्रियाएं करके चले गए, पता ही नहीं है तुम्हें कि धर्म है क्या। तो उसमें तो कहते सम्यक होने का अधिकार ही नहीं। फिर तो बास करे, शास्त्र बांटे और भी दान आदि दे, परंतु तत्व निर्णय नहीं करे तो सम्यक का अधिकारी नहीं। और जो तत्व निर्णय करता है वो व्यक्ति सम्यक का अधिकारी है। अरे अपना मूल स्वरूप तो ये है, अपना कुछ और है ही नहीं। और जो वृत्तादि है वे तो अपने स्वरूप साधना के लिए निर्वृत्ति का मार्ग है। अब वो क्या करता है कि जब वो अंदर का स्वरूप की आराधना का मार्ग नहीं समझता है तो निर्वृत्ति तो ले लेता है, परंतु बाहर में फिर दूसरे काम ढूंढता रहता है, उन कामों में लग जाता है। कि काम छोड़े, फिर उसमें अंदर में जब स्वरूप की आराधना का उसको विधि नहीं मिली, अब काम तो चाहिए जीव को, कुछ ना कुछ कसायों को काम चाहिए और निष्कसाय वृत्ति को निष्काम पना चाहिए। आत्मा का स्वरूप तो क्या है? मूल स्वतंत्र निश्चल निष्काम। ये बाहर के काम करना आत्मा का स्वरूप थोड़ी है, इच्छा आदि करना ये स्वरूप थोड़ी है। तो जब तक अंदर से व्यक्ति को अपने निष्काम स्वरूप का अनुभव नहीं होता तब तक तो रात दिन उसको काम 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 कुछ ना कुछ चाहिए। तो धर्म के क्षेत्र में आकर के भी वो क्या करता है? काम। तो वो क्या करता है? दुनिया के काम ढूंढ लेता है धर्म के नाम पे, तो उसमें उसी में लगा रहता है, दूसरों को लगा देता है। वो आत्माश्रित कार्य नहीं करता है। प्रवचन सार जी में दिया है कि जीव ने क्या किया है? मानवोचित कार्यों को तो छाती से लगा रखा है और आत्मोचित कार्यों को छोड़ रखा है। इसलिए क्या है? ये सब बहिरात्मा बना हुआ है, परसमय बना हुआ है और चतुर्गति की पात है। भले ही वो अनेक बार साधु भी बन गया तो भी अनेक बार क्षयोपम ज्ञान में अपने आप को ज्ञानी भी मान लिया, जानकारी धारणा कर ली और अंदर में उसका प्रयोग तो किया नहीं, तो क्षयोपम ज्ञान से दूसरों को समझाने लगा, परंतु सुख से हम तो समझे नहीं। तो ये अकेली मात है? हो ही रहा ना, अधिकांशता तो यही हुआ। शास्त्रों में लिखा है 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान कर लेने पर भी मिथ्या दृष्टि बना रहता है और बाहर में सब कुछ बाहर का त्याग करके अनंत बार साधु बन करके फिर भी मिथ्या दृष्टि बना रहता है। चल ही रहा, वही चल रहा और क्या कर रहा है। इसलिए सिर्फ जानकारी कर लेना ये अपने लिए काफी नहीं है। जानकारी करके उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना। जैसे मान लीजिए ऐसा अपन देखो, उसके लिए ऐसा समझो, गरीब व्यक्ति है, पैसे नहीं है और वो भूखे मरता है, परेशान होता है, तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक व्यक्ति के पास पैसे तो बहुत इकट्ठे हैं, कमाए बहुत है और भूखों मर रहा है, परेशान हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य की बात है कि नहीं? ऐसा क्यों आचार्य बताओ? अपन कहो कि जिसके पास सब कुछ है वो ही भूखों मर सकता है? मर सकता है कि नहीं मर सकता है? लोभी व्यक्ति है, कंजूस है, अब वो खर्चा नहीं करना चाहता है, खर्च हो जाएगा, सब रखे रहेगा परंतु भूखों मरेगा। ऐसे ही जानकारी सब कर ली परंतु अब उसका जीवन में उपयोग नहीं किया तो वो क्या काम में आएगा? उससे क्या सुखी हो जाओगे? ऐसे ही अपन को ये समझना अलग चीज है। धन पैसा अपन देखो ना, एक एक व्यक्ति के पास इतनी धन संपत्ति है कि जिंदगी भर नहीं खा सकता है, फिर भी चैन से बैठता है क्या? फिर भी और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो। अच्छा, और व्यवस्था बनना है तुम्हारे प्रतिदिन के पुण्य के उदय से। जो डेली की व्यवस्था बनेगी वो तुम्हारे संग्रह कर लेने से नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? जिस दिन तुम्हारे पाप का उदय होगा उस दिन तुम्हें भूखों ही मरना पड़ेगा। सब कुछ रखा है। कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप सबके साथ में कहीं यात्रा पे गए और अच्छा माल पानी बना के ले गए। अब क्या है कि अब खोलते हो तो सबके लिए खिलाना पड़े या देना पड़े, तो अब सोचते यार अभी नहीं, कि अब जब एकांत होगा या अकेले हो जाएंगे जब खाएंगे। अब अकेलापन हो ही नहीं पा रहा तो भूखों मरता रहा, खा ही नहीं पाया, सब रखे हुए।
होता है ऐसा कि नहीं होता कि भैया अगर खोलेंगे तो अब ये इन लोगों को भी देना पड़ेगा। तो अब अपन जब एकांत बनेगा, अकेले हो पाएंगे तो अपन खाएंगे बैठ के साथ। अब वो एकांत बने नहीं पाया, सब संगे ही संगे रहते। तो मतलब ये है कि इस प्रकार का अविवेकी व्यक्ति तो सब कुछ होने पर भी परेशान रहता है। भाई आज कोई कमी थोड़ी है, पहले लोगों के पास तो बहुत परेशानी थी सामग्री की, बंजी करते थे, गांव गांव जाते थे, कितनी मुसीबतें भोगते थे, ना मकान थे, ना गाड़ी थी, ना कैसी कैसी परेशानी थी। और आज पूरी सुविधाएं हैं सब, और फिर भी जी परेशान है, पहले के लोगों से ज़्यादा परेशान है। कारण क्या है? कारण ये है कि अब फ्री है तो अब कसाएं अंदर से हैं, तो आपस में एक दूसरे की बुराई करो, लड़ो झगड़ो और बस ये करो फालतू में। अपन बोलते फालतू दिमाग शैतान का घर। तो जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं हो तब तक उसके लिए कोई सुखी नहीं कर सकता है। जब तक वो उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग नहीं करे तो रात दिन परेशान परेशान बेचैन दौड़ा फिर रहा। माने जो संतोषी व्यक्ति होता ना, एक मजदूर होता है हम्माल, तो उसको तो एक प्रतिदिन खा उसको संतोष है, भैया खाने लायक हो जाएगा तो वो तो एक तरफ ठेला टिकाया और अपने खा करके सो गया उसी पे। अब कोई बुलाता है कि चलो भैया, नहीं हम और कोई को देखो तो। और जो इसके पास लाखों करोड़ों की व्यवस्था है और ये चैन से सो नहीं पा रहा है, चैन से खा नहीं पा रहा है, क्यों? और बेतने आगे बढ़ गए, उनको 2 मकान हो गए, उनके 3 मकान हो गए। ये क्या है? प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। तो ये अज्ञान दशा में व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता और ज्ञानी बन जाने पर उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? तो उसको तो अपने ज्ञान पूर्वक जीना है। बाहर की परिस्थितियां जो कुछ भी बनेंगी उससे सुखी दुखी नहीं होता है। पुण्य पाप के उदय से कोई सुखी दुखी नहीं होता है। कैसे होता है? परिणामों से सुखी दुखी होता है। अगर उस पुण्य के उदय में अगर वो, और अपन बोलते दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। अब तुम्हारे पास सब कुछ है परंतु संतुष्ट नहीं है तुम, और भैया अभी तो अपने साथ वाले देखो इतने आगे बढ़ गए, अब वो शांति से जी नहीं पाता, दौड़ा दौड़ा भागता फिरता है। तो मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति को सही सुखी होने की कला प्राप्त नहीं होती, सम्यक ज्ञान कला, तब तक ये व्यक्ति हर परिस्थिति में दुखी रहता है। क्योंकि दुख बाहर के संयोगों से, सुख बाहर के संयोगों से नहीं होता। दुखी सुखी दुखी सुखी कैसे होता? ऐसे मिथ्या दृक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। और सम्यक दर्शन ज्ञान आत्म को है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माइन तात सिमग लाते चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिमग सुख विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सुव्यवहार। तो वो मोक्ष मार्ग तो परनिरपेक्ष है। अब साधु संत है तो उनका बाहर में क्या है उनके पास, और जो सच्चे साधक हैं वे क्या है? वे बढ़िया शांति से आराधना कर रहे हैं। और बाही की व्यवस्था तो जो उदय प्रमाण है वो बन नहीं है, निकल गए विधि लेके, और उदय से जो उनको बनना है वो बनती है कि नहीं बनती? नहीं, ये देखो भिखमंगी पने का काम धर्म में नहीं है। ये तो नीतिकार बोलते हैं, रहीमन बेनर मर चुके जे नर मांगन जाए। जो अपेक्षा दूसरों से रखते हैं, मांगते हैं, वे व्यक्ति तो वास्तव में अपने माने जो एक मानवता का जो एक स्वाभिमान है उस स्वाभिमान को बेच देते हैं। इसलिए अपने यहाँ तो देने की व्यवस्था है, मांगने की व्यवस्था नहीं है धर्म के नाम। तुम्हारे पास है तो दूसरों के लिए जिनको जरूरत है उनको दो, ये उदारता है, ना कि तुम धर्म के नाम पर भीख मांगते फिरो। इसलिए ये वर्तमान की पद्धति चालू हुई है। इसके पहले पंच कल्याणक एक एक व्यक्ति कराता था और लोगों की सारी व्यवस्था भी अतिथि के रूप में करता था, बढ़िया, और प्रसन्न होता था। और आज तो लोग बस अकेले बस भीख मांगते फिरते हैं, ले लो गाड़ी जगह जगह। अब बेचारे लोगों के पास जाओगे, अब मान लीजिए उनकी नहीं भी है तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा रखना है तो ना चाहते हुए भी उनको मजबूरी में देना पड़ता है अपनी इज्जत के पीछे। और कभी कभी तो बोल देते हैं, व्यवस्था नहीं है, अब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपस में परिणाम कलेशित होते हैं। तो दो भैया, वो कह रहे हमारा अभी है नहीं है,
नहीं, रुपये पैसों से पर से कोई व्यवस्था नहीं है। धर्म का संबंध तो अपने अंदर के आत्माश्रित भावों से। अब यही तो पढ़ रहा है अपन कि धर्म तो परनिरपेक्ष स्वाश्रित जीवन है। 6 खंड के अधिपति धर्म करने के लिए कोई महल उनके पास रहने की जगह कम थी क्या? पर कहाँ गए वो? सब छोड़ के जंगल चले गए। क्यों? तो वहाँ अपने आत्माश्रित पूर्ण सब संकल्प विकल्प पराश्रित जीवन छोड़ के अपनी स्वाश्रित आनंद का जीवन जिया। तो धर्म तो अपने आत्माश्रित जीवन है, वो कोई बाहर से उसका कोई संबंध नहीं। इसलिए जब तक व्यक्ति उस बात को नहीं समझता तब तक ये सब भ्रम में पड़ा रहता है। और जो परोपकार आदि के कार्य हैं तो वो भी व्यक्ति निरपेक्ष स्वपरहित की दृष्टि से करता है, उसमें कोई लौकिक अपेक्षा नहीं रखता है, ख्याति लाभ पूजा आदि का भाव नहीं रखता है, मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता है। वो तो अपने पास पुण्य के उदय से है तो चलो भैया जिनको जरूरत है वे भी अपने समान जीव है, अपन उनके लिए संयोग कर दो, उसमें क्या है। तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं बताता है कि अपने पास है अनावश्यक है। अपने यहाँ मान लीजिए जैसे मान लीजिए भोजन ज़्यादा बन गया है, अब अपने लिए जितना खाना है वो खा लिया, अब बच रहा है तो अपन क्या करेंगे? कोई को ढूंढ करके भैया आ जाओ यार हम भोजन कर लो, और आ जाएगा तो क्या होगा? अपन को खुशी होगी कि दुख होगा? किसी में भी देखो बोली की व्यवस्था कहीं है नहीं अपने यहाँ। ये सब चीज़ें जो है लोगों ने अपनी मोह से ईजाद करके और जो कुछ भी सेटिंग किया है वो किया है। तो ये तो अपन को वास्तव में स्वांता सुखाए। इसमें अपन भाई बाहर से तो कोई धर्म का संबंध ही नहीं है ना। मूल में मूल धर्म का मूल धर्म तो तुम्हारे स्वाश्रित जीवन है और उसके लिए बाहर की चीज़ें जरूरत नहीं है। उन चीज़ों से अलग अपने उपयोग को हटा के अपने स्वरूप में एकाग्र करके उसकी आराधना करना, उसका नाम धर्म है। तो ये अपन को यही बातें इसमें बताई जा रही हैं कि जब जीव क्या करता है, आत्मा समय और फिर स्वाश्रित जीवन स्वसमय और पराश्रित जीवन पर समय। जैसे शरीर तो अस्वस्थ शरीर और अस्वस्थ शरीर, तो स्वस्थ शरीर सुख रूप है और अस्वस्थ शरीर दुख रूप है। ऐसे ही जो स्वसमय रूप या स्वाश्रित जीवन है वो सुख रूप है और जो पराश्रित जीवन है वो दुख रूप है। आत्मा तो सब वे ही है, आत्मा सामान्य से सब एक समान है, परंतु ये स्वाश्रय और पराश्रय ये सुख दुख का कारण है। तो जितना जितना व्यक्ति ऐसा तत्व ज्ञान करके स्वाश्रित जीवन जिएगा वो ही वास्तव में धर्मात्मा है। पूर्ण स्वाश्रित हो जाएगा वो ही परमात्मा है। और जब तक पराश्रित एकांत से पराश्रित ही रहेगा, एक क्षण को भी किंचित मात्र भी स्वाश्रय ग्रहण नहीं करेगा तो क्या है? पूर्ण दुखी है, उसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जब ये जीव क्या करता है कि अपने उस एकत्व विभक्त विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा, निज परमात्मा माने शुद्ध आत्मा, यहाँ परमात्मा माने अरहंत सिद्ध आत्मा नहीं लेना है, ऐसा आत्मा का जो एकत्व विभक्त स्वरूप है वो ही परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो जो ऐसी उसकी रुचि वो सम्यक दर्शन है, उसी में ही जो राग आदि रहे स्वा का संवेदन है यानी अनुभवन है वो सम्यक ज्ञान है, और उसमें ही जो निश्चल अनुभूति यानी स्थिरता है वह बीतराग चारित यानी सम्यक चारित है। इस प्रकार कहे गए लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीव पदार्थ को हे शिष्य तू स्वासमय जान। क्या है? स्वासमय। स्वासमय माने स्वस्थ जीवन और परसमय माने अस्वस्थ जीवन, बीमारी का जीवन, आकुलतामय जीवन, दुख रूप जीवन, आधार्मिक जीवन, और स्वासमय माने धार्मिक जीवन। अब आगे पुग्गल कम उपदेशठ्यदम तम चातम जान पर समयम। तो जो जीव पुग्गल कम कर्ममय उपदेश में स्थित है उसे ही पर समय जानो। वह इस प्रकार है, पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली नारक आदि संज्ञा वाली पर्याय हैं। पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय का अभाव होने से वहाँ उन पर्यायों में जब यह जीव स्थित होता है तब वह जीव पर समय है, ऐसा जानो। कौन सी पर्याय? असमान जाति द्रव्य पर्याय मनुस्त्रियंचादि। जब ये जीव उनमें अपनापन करके जीता है, उनमें एकत्वमत करके जीता है, तब इसका नाम पर समय है। इसी को अपन पज्जय मूढ़ा पर समय बोलते। पर्यायों में जो मूढ़ है,
पर्याय मूढ़ माने उन पर्यायों को ही अपना स्वरूप समझता है, जबकि ये पर्याय तो आसमान जाति द्रव्य पर्याय, ये संयोग शरीर आदि पुद्गल के हैं। इसमें रहने वाला जीव अलग है। जब तक ये भेद विज्ञान नहीं करता तब तक ये मूढ़ बन करके जीव निरंतर संकल्प विकल्प आकुलता 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 आकुलता। तो इस प्रकार से ऐसा जीव का समय, स्वासमय, पर समय, तो ऐसी 3 चीजें अपन को यहाँ समझाई। ऐसा जानो, इस तरह स्वासमय पर समय का लक्षण जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? समय, समय नाम आत्मा। अभी तीसरी गाथा में समय नाम शब्द द्रव्य है, और फिर उसमें अपन को समय में सार वो आत्मा, उन द्रव्यों में सार आत्मा, और आत्मा में सार शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा आश्रित जो आगे तीसरी गाथा चलेगी, ऐसी जो है जब जीव क्या करता है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, जब वो अपने उस स्वरूप का अवलंबन करके अभेद रूप से जीवन जीता है तो उसमें उसकी सुंदरता है। वो ही सुंदर है। क्यों सुंदर है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, सत्य है, वही सत्य है, और वही कल्याण स्वरूप है। शिव माने कल्याण स्वरूप, और उसी के आश्रित जीवन जीना वही सुंदर है। इस प्रकार से ये अपने लिए दूसरी गाथा का स्वरूप आचार्य देव ने बताया। अब तीसरी गाथा में समय की दुविधता में आचार्य बाधा बतलाते, माने जब ये द्वैत रूप जीवन जीता है, जो अपन बोलते ना, तोड़ी सकल जग द्वंद्व फन, तो द्वंद्व में संसार है और निर्द्वंद्व में क्या है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। तो यहाँ पर अपन को वो द्वैत माने दुविधता में आचार्य बाधा बतलाते, किस प्रकार से, माने दुविधता में, द्वैत में व्यक्ति क्या है परेशान होता है जी, वो सिद्धि करेंगे यहाँ। तो ये तीसरी गाथा पढ़ते हैं अपन। हियत निश्चय गदो समौ सवत्थ सुंदरो लोये, बंद कहाये अत्ते तीर्ण विसंवादिनी होदी, एकत निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। क्या है? एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंधन की कथा विसंवाद अर्थात विरोध करने वाली है। काय में सुंदरता है? हित है आत्मा का। एकत्व में अपन 12 भावना में एकत्व भावना है अपन, एकत्व भावना, एक अन्यत्व भावना है। उसका क्या अर्थ होता है एकत्व भावना का? एक और एकत्व, अनेक और अनेकत्व, दोनों में अंतर है कुछ के नहीं है? एक और एकत्व, अनेक और अनेकत्व। तो देखो कि प्रत्येक द्रव्य अकेले ही अकेला है। अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये सब छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। क्या है अपना स्वरूप? एकत्व विभक्त, पर से भिन्न और अपने में अभिन्न, अपने गुण पर्यायों में एक रूप, अभेद रूप। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं जो ऐसे अपने उस एकत्व को जान करके उस रूप परिणमन करता है जीव लोक में, उसी की सुंदरता है।
देखो टीका में उसका खुलासा करते हैं। यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय से अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। इसलिए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल, जीव, द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें संकर आदि दोष आ जाएंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को यानी समूह को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तन्मय रहते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे तो भी तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। पर रूप परिणमन न करने से अत्यंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती है। अनंत व्यक्तता, उनकी अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती है। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थिर रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना वह जिसका मूल है, ऐसा पर समयपना उससे उत्पन्न होने वाला पर समय और स्वसमय रूप दुविधपना उसको यानी जीव नाम के समय को कहाँ से हो। इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। जीव अजीब हैं तो वे चेतन पने रूप अचेतन पने रूप अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। वे अपने अचेतन पने रूप परिणमन कर रहे हैं, अपने चेतन पने रूप परिणमन कर रहे हैं। अथवा परस्पर विरुद्ध धर्म है वस्तुओं में, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, तत् असत, तो परस्पर विरुद्ध कार्य करते हुए भी वे अपने वस्तु स्वरूप से क्या है, अविरुद्ध है। उसमें किसी प्रकार का उसमें विरोध नहीं। परस्पर विरोधी धर्म है, वे भी अपना अपना कार्य करके वो वस्तु की सुंदरता उससे बनी हुई है, वो विश्व को टिकाए हुए है। हाँ, ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि, विश्व माने क्या, वस्तु स्वरूप, छह द्रव्यों का समूह, तो वो उसका उपकार कर रहे हैं, माने उसकी सहज रूप से इस प्रकार की व्यवस्था को बनाए हुए बनी हुई है उससे अपने आप। तो ऐसा जो है जब ये जीव समझता है तो क्या है कि उसके जीवन में जो अज्ञानतापूर्ण जीवन है वो नहीं होता है। बंद की अपन को जो है सोचना ही अपने लिए दुख का कारण है। अपने स्वरूप से भिन्न परद्रव्यों के बारे में अपन को विचार करना ही अपने लिए क्या है, अपने हित में नहीं है, आकुलता का कारण है। स्वतंत्र है लेकिन उसमें एक पने की जो मान्यता है वो, माने अपन दूसरे के बारे में अपन को सोचने की जरूरत ही नहीं है। बंद की कथा का मतलब अपन को सोचें कि भैया अब ये अपना हो जाए या इस प्रकार से शरीर अपन है, तो जो कुछ भी अपन ये सोचते हैं अपने से भिन्न के बारे में अपनेपन आदि के रूप में, ये आपके लिए सब दुख का कारण है। विसंवाद माने अपने स्वभाव से विपरीत ले जाने वाली है। सोचना विचार करना है, मानना आदि है, वो सब आपके लिए अपने से दूर ले जाने, अपने स्वभाव से विपरीत परिणमन कराने वाली है। भावार्थ में देखिए खुलासा किया है, निश्चय से सर्व पदार्थ
अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं, परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादिकाल से पुद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है, इसलिए वह शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है, उससे यह जीव शोभा को प्राप्त होता है। मैंने जो अनादिकाल से स्वरूप को भूलकर और ये कर्मों के संयोग आदि रूप में जीवन जीते हुए और निरंतर उसी रूप अपने को अनुभव करते हुए जी रहा है, वो सब इसके लिए वास्तव में अपने से स्वभाव से विपरीत वर्णमद है, और वो विषम, सम और विषम, ये अपने जीवन को क्या है, दुखी किए हुए। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत, तो अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा के अवलंबन पूर्वक जीवन वो समभाव रूप है, अपने स्वभाव के अनुकूल है, और ये बंधन रूप परिवर्तन ये अपने स्वभाव के प्रतिकूल है। इस प्रकार से ये जीवों को समझना चाहिए। तो क्या है, कोई भी काम होता है तो पहले उसके बारे में विचार, क्या होता है, पहले विचार किया जाता है, और अगर बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए और काम बिगाड़े, आपनो जग में हो धसाए, जग में हो धसाए, चित्त में चैन न पावे। तो बिना सोचे समझे निर्णय किए हुए ऐसे धर्म के क्षेत्र में है, तो अपन क्या है, बिना समझे बिना निर्णय किए और अपन धर्म करने के लिए चलेंगे तो क्या हुआ कि आज तक तो नहीं हुआ धर्म। हुआ क्या, बिना निर्णय के आज तक तो धर्म हुआ ही नहीं। मनमाने तरीके से अपन ने धर्म तो किया, सब लोग धर्म 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 तो सब कर रहे हैं, अपना देश धर्म प्रधान देश है, परंतु कितने लोग धर्म को समझ रहे हैं और कितने लोग सही धर्म कर रहे हैं। अपने लोक में कोई भी अपने को अधर्मात्मा मानता है क्या? अपने देश में आप जितने भी लोगों के पास जाओ उससे पूछो कि तुम धर्मात्मा हो क्या अधर्मात्मा, तो सब धर्मात्मा अपने को समझते हैं। क्यों? कि वो अपने अपने हिसाब से जो उनने धर्म मान रखा है वो सब कर ही रहे। कोई धर्म के नाम पर हिंसा कर रहा है, कोई सब अनेक प्रकार के व्यसनों का सेवन कर रहा है, कोई विपरीत देवी देवताओं आदि को भगवान मान करके उनकी पूजा पाठ में लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब क्या है, धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ कर ही रहे। और क्या मान रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। पर धर्म क्या है? नहीं, देखो, अगर आपने समझ लिया कि ये जहर है, ये खाने लायक नहीं है, समझ में आ जाएगा तो नहीं खाओगे, परंतु आपकी समझ में आए नहीं ना, उस पर विश्वास ही नहीं आया कि ये जहर है। तो सबसे पहले आपको गलत को गलत, पहले उस पर आपको समझ में आना चाहिए ना कि ये गलत है, तो अभी आपको उस पर विश्वास ही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि भोजन में जहर पड़ा है और खाते जा रहे हैं, तो आपको समझ हुई क्या? जल्दी ट्रेन में कूद जाएगा। देखो, यहाँ कोई ट्रेन तो है नहीं है कि जो अपन दूसरी गाड़ी में बैठे हैं, जो अपन दूसरी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। अपन अपने भावों से ही गलत परिवर्तन कर रहे हैं, और अपन को समझ में आ गया, अपन अपने में गलत नहीं करें, सही भावों को करें। तो ये तो अपन को दृष्टांत वगैरह सब औपचारिक होते, बहुत मोटे। ये तो तुम्हारे ऊपर है, समझ में आने पर अंतर्मुख में केवल ज्ञान होता है। कोई भी जो भी हो कि ऐसी व्यवस्था है कि नित्य निरोध माहिक से कड़की नर पर्याय पाय भुगदानी समतलाय अंतर्मुख में केवल ज्ञान पाए से जीवन की परिणाम की अति विचित्रता देखो। और फिर मुनि एकादश गुण ठानक चढ़ गिरत तहाते चित ब्रह्म ठानी और भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन
किंचितून काल परमानी जीवन के परिणामन की अति विचित्रता। ये तो तुम्हारे परिणामों के ऊपर है। इसलिए बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनवाणी ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो। तो अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने जल्दी परिणामों को सुधार संभाल सकते। ऐसी गाड़ियां हैं कि तत्काल उसका ब्रेक लगा करके आप खड़ी कर सकते। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके का जीवन जीना चाह रहे हो। अगर ढीले ढक्कन हो, ढीले ढाले हो, तो अब तुम खड़ी कर लौटाओगे नहीं गाड़ी को, चलाते जाओगे। अब कल बाद में कर लेंगे। एक दृष्टांत दिया है दीपचंद जी कासलीवान ने अनुभव प्रकाश नाम के ग्रंथ में एक दृष्टांत दिया है। एक धोबी था और वो नदी में कपड़े धोने के लिए खड़ा हुआ था। अब उसको लगी बहुत जोर की प्यास, तो उसने सोचा यार कि अभी थोड़ी जी और धो लें, इसके बाद पिएंगे पानी। कहाँ खड़ा था वो? नदी में ही खड़ा था। उसको सिर्फ थोड़ा सा काम रोक के हाथ भर के पानी पीना था, और वो प्यासे मर गया और वो पानी नहीं पी पाया। तो कौन पिलाए, कैसे पिलाए? ये तो तुमको खुद की शक्ति तुम्हारे अंदर है। अब तुम जब खुद प्रयोग करोगे तो काम में आएगी, नहीं करोगे तो भटकते। अब कर लेंगे। उस संसार का चित्र दिया ना, संसार चक्र का चित्र दिया है कि वो नीचे 4 सांप बैठे हैं, एक मोटा बड़ा भारी अजगर बैठा है निगूत का, 4 गति के 4 सांप है, और तुम एक डाली पे लटक करके और मधु की बूंदें गिर रही हैं। और क्या है, एक जो है हाथी जो है क्या कर रहा है, वो काल रूपी हाथी, और उस पूरे पेड़ को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए सूंड में लेकर खड़ा हुआ है। और अपन क्या कर रहे हैं, वो एक जो है वो तुम्हारा विमान लेकर के देव खड़े हुए, और वो कह रहे हैं भैया आजा मैं तेरे लिए बचाता। और ये क्या कह रहा है, थोड़ा अभी एक बूंद और, अभी थोड़ी एक बूंद, थोड़ा एक बच्चे की शादी और, थोड़ी एक इसको और निपटा दे, थोड़ा एक उसको और कर दे। और जब तक अभी कब तक खड़े रहेंगे देव? उन्होंने कहा तू जान तेरी, मैं तो ये जा रहा। और आखिर वो मर करके और गिर गया, और वो मोटा अजगर था उसने लील लिया और वो निगूद में पड़ गया। 30 पर्याय का काल साधिक 2000 सागर है, और इसमें तुम फिर कर लेंगे जब तक तुम्हारा काल पूर्ण हो जाओ। कहाँ चले जाओगे? निगूद में पड़ जाओगे। तो ये सब ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। जो टालते रहते हैं वो कभी कल्याण नहीं कर सकते, और जो करने वाले हैं तो कल नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, तत्काल के नहीं, बिल्कुल अब भी। तो काल करंते आज करंते अब, और पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा। आयु का कोई ठिकाना नहीं, कब करोगे? कुछ नहीं। जहाँ समझ में आ गई बस चालू। और जिनको नहीं करना है अभी उनके पास 50 मान है, तो फिर कर लेंगे। अभी भैया इतना है, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, अभी क्या होगा, ये है वो है सब। ये जो है जिसको करना है उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है, और जिसको नहीं करना है उसको कोई करा नहीं सकता। इसलिए अपन को ये सब बातें आचार्य पहले तो समझा रहे हैं कि आप पहले तो अपने उस स्वरूप को, मूल स्वरूप क्या है वो समझें, और उस मूल स्वरूप के आश्रित आपका स्वभाव रूप धर्म है, पराश्रित धर्म नहीं है। तो ऐसे उस स्वरूप का आपको श्रद्धा ज्ञान चारित्र में स्थिरता करके अपने स्वरूप का ही स्वरूप संरचना का पुरुषार्थ करके ये साधना करना, इसका नाम धर्म है। इसके अलावा और कुछ धर्म नहीं। अब इसको नहीं करके और बाकी तुम कुछ भी करते रहो तो धर्म तो नहीं होगा। इसलिए भाई बहुत सहज है, सरल है, स्वाधीन है, आनंदमय है, पर अगर तुम्हारी समझ में आ जावे तो, और नहीं आवे तो कौन समझाए, कैसे कराए। तो ये अपन को इन सब आचार्यों ने ये सारी बातें अपन को जैसे बने तैसे व्यक्ति की समझ में सही बात आ जाए। तो सबसे पहले तो समझो कि मूल अपन को स्वरूप क्या है, और किस तरीके से अपन को जीना धर्म है, और कैसा जीवन अपने लिए धर्म नहीं है। ये सब बातें अपन को इन सब अध्यायों में स्पष्ट की। अब इसी को अपन अनेक दृष्टि, क्योंकि अपन को लोक में जो भी काम करना है अपन कितने तरीके से समझते हैं, किन किन से समझते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे से मिलते हैं, उससे पूछते हैं, इससे पूछते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। तो ये तो मोक्ष का मार्ग है जिसमें अपन को अनंत दुखों का अभाव करना है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल और प्रैक्टिकली मार्ग है जो बता रहा है, वैसा प्रयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई अलौकिक जीवन का आनंद प्रकट होगा।
अब वो प्रकट होगा तो समझो कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, लक्षण है मोक्ष मार्ग का, उसको घटित करो अगर जियो प्रयोग करके तो समझ में आएगा कि हाँ आप सही रास्ता चल रहे हैं। और वो नहीं घटित हो रहा है तो समझ लो कि भ्रम में है। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है, निर्णय ही नहीं है कि अपन कर क्या रहे, कुछ भी धर्म के नाम पे करते रहो, कराते रहो, बस हो गया धर्म, टाइम पूरा हो जाता है। तो ये जो है इसको अपन को यहाँ पर उस समय और समय सार की सिद्धि यहाँ पर करके असार को अपन को छोड़ के अपना जीवन जीना है। ये सब बातें अपन को यहाँ दी गई हैं। अभी अपना टाइम हो गया है। जो कर्म के विदेशों में रहे समय, जो दर्शन ज्ञान करते में आत्मा में स्थित है वह स्वासना है। और जो कर्म के उदय प्राप्त मनुष्य आदि पर्याय में अपने मन के श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूप परिवर्तन कर रहे हैं वह परसमय है। ऐसा जैसे स्वामी जी का ख्याल करने। इसके बाद तीसरी गाथा पर चर्चा हुई। एकत्र निश्चय समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद के प्रबंध की सताही एकत्र में। एकत्र में ही सुंदर है, विसंवाद तो उसमें एकत्र में जब हम मिलावट करते हैं तो उत्पन्न होता है। इसलिए एकत्र को ही संप्राप्त सुंदरता है